जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। अब तो सीधे सोमवार को खुलेगा मार्केट, कल शनिवार है और फिर रविवार है। उसके बाद से सोमवार को मार्केट खुलता है, क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है। और लॉट साइड चेंज हो जाएगा 1 जनवरी से। मैंने वीडियो डाली हुई है, मैं लिंक दे दूंगा, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी फिफ्टी का डबल बॉटम बना था और उसके बाद वो एक रेजिस्टेंस से पहुंचा अपने। ये मैंने बताया था, यहाँ दिख भी रहा था कि फिर से वो रिवर्सल दिखा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो वो हुआ और फिर से 20 की मूविंग एवरेज पे आ चुका है। शुक्रवार को 20 की मूविंग एवरेज पे आ चुका है। अब यहाँ पे सस्टेन करेगा, जैसे होता है ना, हल्का सा नीचे जाके फिर ऊपर चला गया, यहीं बंद हो गया, सस्टेन कर दिया 1-2 दिन तो ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। पर मुझे लग रहा है यहाँ पे अब सस्टेन ना करके थोड़ा सा फॉल देने को तो याद करेगा यहाँ से। तो यहाँ से जब ये जगह छूटेगी तो डेफिनेटली ये जगह आएगी। और फिर यहाँ देखते हैं क्या फिर से इस, जैसे लास्ट टाइम 2 बार लिया है, तीसरी बार भी लेगा क्या, नीचे आएगा। ठीक है। गोल्ड की बढ़ती मांग और साथ में भारत और यूएस की अब ट्रेड डील पर ऑलमोस्ट हमने तो फाइनल बोल दिया है कि 15% सिर्फ टैरिफ लगाओ हम पे, और जो एक्स्ट्रा 25% लगा रखा था वो बिल्कुल ख़त्म कर दो। और हम ना डेयरी खोलेंगे आपके लिए, डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खोलेंगे, हम साफ बोल दिया हमने कि हम डेयरी प्रोडक्ट नहीं खोलेंगे भी आपके लिए, ना फिशिंग वाले प्रोडक्ट खोलेंगे। ये फाइन है भारत की तरफ से। अब देखते हैं अमेरिका का क्या जवाब आता है, उसके हिसाब से आगे देखो क्या होता है। ठीक है। बाकी इन्वॉल्वमेंट्स तो बहुत जगह है भारत की। एफटीए कर ही रहा है भारत हर जगह, फ्री ट्रेड डील कर एग्रीमेंट कर रहा था कि जितना हो सके फ्री ट्रेड हो और ज़्यादा टैक्सेस या फिर टैरिफ या चार्जेस ना लगे, दोनों देश जो भी देश हैं वो सबको फायदा हो। न्यूजीलैंड है, अमेरिका अमेरिका से बात चल रही है, चलो ये रशिया से चल रही है बात। और यूके तो हो ही चुका है कि यूके ने कर बोल दिया है। यूरोप में कुछ कंट्रीज चल रहा है, यूरोप में सारी कंट्रीज चल रहा है, ईयू से बात चल रही है पूरी। देखो फाइनलाइज कब तक होता है। वो फाइनलाइज हो चुका था ऑलमोस्ट, शायद वो एग्रीमेंट ही है गया, थोड़ा कुछ दिनों में शायद वो फाइनलाइज होके लागू भी हो जाए। ये सब चल रहा है तो उन सब कारणों से। और सोना जो चढ़ रहा है वो इन सबको लगते हुए मुझे लगता है कि एक डिप तो बनता है मार्केट में। ठीक है। यहां से अब 15 मिनट का चार्ट देखते हैं पहले तो सारी मूविंग एवरेज के नीचे है। ठीक है, एक दिन में सब मूविंग एवरेज के ऊपर है। और वैसे देखो सब सब सारी मूविंग एवरेज के नीचे है। आज खुला था वहीं पर ही और धीरे 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 सरकता ही हुआ आया है। मतलब ये नहीं कि एक भी बाय ऑन डिप नहीं था, सेल ऑन राइज था वो। हर हर राइज सेल हो रही थी, हर राइज सेल हो रही थी, ये था। और अभी फिलहाल मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज के नीचे है। बात करते हैं वाई की। कहाँ एक्सपायरी हो सकती है मंगलवार को, तो सोमवार को देखेंगे। पर फिलहाल यहाँ मैं बोलूँ तो 26,000 पे 1.5 करोड़ है और यहाँ 1 करोड़ है। तो ये लोग बचा रहे हैं 26,000 वाले। आज अच्छा खासा बचा है, क्लोजिंग दिलवा दी है, ठीक है। नीचे और जाएंगे तो 71 है और 70 है। तो ये फिलहाल तो ये टूटेगा सोमवार को, फिर इस तरफ जाने की और इस तरफ जाने की उम्मीद बनेगी। याद रखना 25,700 एलओसी है। और अगर ये सस्टेन कर गया इसके नीचे तो फिर फर्दर फॉल आएगा बड़ा। ठीक है। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर कौन कौन है, तो ये देख सकते हो 1.25 करोड़ के आसपास और फिर ये 2 करोड़ के आसपास। तो 100 और 200 के ऊपर जाना मुमकिन नहीं होगा बुल्स के लिए। ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। क्या कुछ बैंक निफ्टी कर रहा है, तो बैंक निफ्टी फिर से एक बार 20 की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। इस बार जल्दी आया है, पहले नहीं जा रहा था। ठीक है। पहले जब निफ्टी जा रहा था जब बैंक निफ्टी नहीं जा रहा, तो हो सकता है मोमेंटम बना लिया हो शिफ्ट करने के लिए। पहले बैंक निफ्टी को नीचे लेके आएंगे, फिर निफ्टी को लेके आएंगे। 50 निफ्टी देखोगे तो नहीं है, वो नहीं है, वो ऊपर ही है अभी। ठीक है। मैं दोबारा दिखाऊं तो अगर निफ्टी देखोगे तो वो ऊपर है 20 के मूविंग एवरेज की, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है। और आरएसआई भी उसकी 52-53 पे। पर यहाँ पे देखोगे तो 50 पे आ चुकी है आरएसआई, और प्लस मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज भी छोड़ चुका है बैंक निफ्टी। तो थोड़ा दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं पहले बैंक निफ्टी को, ताकि गिराने में आसानी हो। तो आज बैंक निफ्टी पूरे दिन वो भी गिरता ही रहा। ठीक है, वो भी गिरता रहा, ये नहीं।
वो शुरू हुआ ऊपर से और फिर धीरे 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 नीचे आ गया। हाँ, बस ये रहा कि उन्होंने 59,000 के ऊपर क्लोजिंग दिलवा दी, सपोर्ट दिलवा दिया, ताकि ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो 59,000 बचा के रखा उन लोगों ने, वही था, और बाकी कुछ खास नहीं था, देखने को कुछ नहीं मिला। इसकी भी एक्सपायरी देख लेते हैं, अब आई गई है, 30 तारीख की है। इसका भी लॉट सेट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं क्या कुछ है। तो ये देख सकते हो आप, 23 लाख है, बहुत दूर है ये तो। और फिर ये देख सकते हो 15 लाख, 16 लाख, तो इन लोगों ने बचा के रखा है। अब थोड़ा मुझे लग रहा है मोमेंटम शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा ये। और ये देख सकते हैं, यहाँ 16 ही है, और यहाँ 63 है, यहाँ 265, यहाँ 103। तो इंडिकेशन दिख रहे हैं नीचे के, कौन कौन बचाएंगे वो देखते हैं। 58 पे देख लेते हैं, 58,500 पे, 11 लाख, 6 लाख यहीं पे है। 58,500 हो सकता है एक्सपायरी जो है 58,500 के आसपास बनाने की सोची जाए। ठीक है, बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की एक्सपायरी तो चलो हो गई है, अब वो तो नेक्स्ट मंथ नए साल पे आएगी। तो एक मिनट देखते हैं पहले तो सेंसेक्स ने 20 की मूविंग एवरेज बिल्कुल सपोर्ट लिया, एकदम एग्जैक्ट वही सपोर्ट लिया और वही क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, 10 एक पॉइंट का अंतर है, बाकी सेम है सब कुछ, कोई अंतर नहीं है बाकी। ठीक है, कोशिश कर रहा है वो भी नीचे गिरने की, और मुझे लगता है वो अब ये सब थोड़ा सा हल्का होने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से देख लेते, RSI देख लो 51 पे है। और बाकी तो 15 में देखोगे, चार्ट देखोगे तो सारी मूविंग एवरेज के नीचे है। ठीक है, सारी मूविंग एवरेज के नीचे है, और 20 के आसपास चली गई थी आज तो, 27 के भी नीचे, 20 के आसपास चली गई थी, अभी फिलहाल 41 में 15 मिनट की मार्केट में। और हाँ, नेगेटिव सेंस दिख रहा है पूरा पूरा, लोअर लो दिख रहा है, ये और जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, देखो ये जो लो बना और ये जो लो बना और फिर ये जो लो बना, ये दिखा रहा है डाइवर्जन भी नहीं हो रहा है, हाँ फर्दर फॉल के लिए ही है। जैसे कभी बार ऐसा होता है कि ये जो लो होता, ये और नीचे होता, ये ऊपर होता, तो ऐसा डाइवर्जन बन रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। ये होती हैं कुछ चीज़ें देखने के लिए, डाइवर्जन, जिससे थोड़ा और समझ में आता है। ठीक है, चलते हैं, इसका भी देख लेते हैं। OI क्या कुछ 1 जनवरी को है एक्सपायरी, तो 85,000 पे देखोगे 8 लाख, 7.5 लाख, 4 लाख, तो अच्छी खासी फाइट है, फाइट बनी रहेगी। 85,000 पे, 85,500 पे, और 85,000 पे देखोगे 4 लाख और 5 लाख, यहाँ फाइट भी है। ये फाइट भी बना के रखेंगे। अब देखो ये फाइट कब तक बनी रहेगी, मुझे लगता है सोमवार को ये फाइट नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, अगर वो डील हो गई US और अमेरिका की तो बात अलग है, बाकी मुझे लगता नहीं है कुछ खास कि कुछ देखने को मिलेगा। अगर वो डील होती तो बात अलग है, बाकी और कुछ देखने को नहीं लग रहा है। ठीक है, नीचे 85,500 पे 3 लाख है, तो वहां भी बैठे हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं फिन की, क्या कुछ कर रहा है फिन। तो फिन ने भी छोड़ दी है 20 की मूविंग एवरेज, और वो तो फट से 50 के पास पहुंच जाता है। ठीक है, वो ½ % गिरा है फिन निफ्टी, और वो अपने आ चुका है 50 की मूविंग एवरेज के पास, और उसने 50, RSI भी 50 के नीचे आ गई है, 48 पे आ गई है। और देखो यहाँ से मुझे लगता है और फर्दर डाउनफॉल आएगा, और जैसे मैंने पहले बोला, 27,000 के पास आएगा फिर निफ्टी। ठीक है, और फिर देखते हैं कहाँ किस साइड की मोमेंटम बनाते हैं। फिलहाल तो मुझे फॉल ही आएगा। ये डील इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, ये डील होगी नहीं होगी, अगर हो गई तो फिर शायद तक फिर से बूम आ सकता है मार्केट में, नहीं हुई तो फिर वही बैक टू द जीरो, फिर जिस बात करो, फिर देखो मार्केट में वही फिर रहेगा ऊपर नीचे। सारी मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे भी नेगेटिव सेंस, पूरी तरीके से नेगेटिव सेंस में है मार्केट। तो पोजीशन तो सारी नेगेटिव ही रहेंगी। पोजीशन तो मुझे नहीं लगता बनाने की जरूरत है बड़ी, लॉन्ग बनाने की जरूरत है। फिलहाल अभी नेगेटिव ही रहेगा मार्केट, दिख भी रहा है, क्योंकि चांदी, सोना, अदर मेटल अच्छे खासे चढ़ रहे हैं, और यहाँ से नेगेटिव सेंस भी दिख रहा है, साथ में डील की बात चल रही है। तो हाँ, चीज़ें अभी हैं कुछ तो मार्केट के खिलाफ ही हैं, जो देख के बता रही हैं कि मार्केट फर्दर फॉल के लिए है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको बता दिया, इंडिकेशन दे दिया क्या कुछ है मार्केट में। ऐसे ही और भी न्यूज़ के लिए या फर्दर जानकारी के लिए चैनल बने रहे। धन्यवाद।